स्टूडेंट्स, आज हम एक्सक्रीशन देखने वाले हैं। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, 10th स्टैंडर्ड लाइफ प्रोसेस चैप्टर का नाम है। तो शुरू करते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। एक्सक्रीशन, we have already discussed how organs get rid of gaseous waste generated during photosynthesis or respiration. Other metabolic activities generate nitrogenous materials which need to be removed. तो बोल रहे कि हमने पहले देखा कैसे जो गैसेस वेस्ट होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड, उसको कैसे गेट रिड करते हैं, बॉडी कैसे उसको निकालते हैं, ये हमने देखा। ठीक है, तो जो फोटोसिंथेसिस के समय और रेस्पिरेशन के समय, दोनों के समय क्या हो रही है कि वेस्ट प्रोडक्ट, गैसेस वेस्ट प्रोड्यूस होता है। तो वो कैसे निकाला हमने रेस्पिरेशन के समय, वो पढ़ा था। अभी देख लेते अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जब हो रहे होते हैं ना, ये सारे नहीं होते, जो अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रहे होते हैं स्पेशली इन एनिमल्स, तब नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होता है, तो उसको भी रिमूव करने की ज़रूरत है। तो उसको कैसे रिमूव करेंगे? द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द रिमूवल ऑफ दीज हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। वो आप पढ़ लीजिएगा, एक्सक्रीशन का डेफिनेशन है क्या है। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द रिमूवल ऑफ द हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। वंस मोर बोलते हैं, द बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इन्वॉल्व्ड इन द रिमूवल ऑफ द हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। इसमें क्या होता है, बॉडी में से जो हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट होती है उसको रिमूव करना होता है। तो उसको रिमूव करने का बायोलॉजिकल प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स यूज वेरिड स्ट्रेटजीज टू डू दिस। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग स्ट्रैटेजी यूज करते हैं इसके लिए, एक्सक्रीशन के लिए। मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिमूव दिस वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग वाटर। एज वी हैव सीन इन अदर प्रोसेसेस, कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गन्स यूजेस स्पेशलाइज्ड ऑर्गन टू परफॉर्म द सेम फंक्शन। जैसे कि हमने अभी रेस्पिरेशन में पढ़ा, जैसे हमने सर्कुलेशन में पढ़ा, तो ह्यूमन बींग्स में या एनिमल्स में एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन चाहिए होता है ये सारे काम करने के लिए। क्योंकि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को आप देखेंगे तो उसमें सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या क्या होता है, उसमें एब्सॉर्प्शन होती है, डाइजेशन, ये सब सिंपल एब्सॉर्प्शन के थ्रू उनको रेस्पिरेशन ये सब होता है, एक्सक्रीशन भी होते हैं। लेकिन ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये ऐसे सिंपल डिफ्यूजन से नहीं होता। उनको एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन की ज़रूरत होती है ये सारे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स देख लेते हैं कैसे होता है। तो आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो। उसके पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्सक्रीशन कैसे होती है बॉडी में, कौन सी ऑर्गन उसके लिए। अभी हमने बोला कि स्पेशलाइज्ड ऑर्गन की ज़रूरत होती है, वो ऑर्गन क्या है ये सब देखना पड़ता है। देख लेते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स इंक्लूड्स ए पेयर ऑफ किडनीज। It includes a pair of kidneys, a pair of uterus, a urinary bladder and a urethra. Important है। अगर आप इसको नोट में लिख रहे हो तो आप एक पॉइंट करके लिख सकते हो, जो कि क्या क्या ह्यूमन बॉडी में जो एक्सक्रीटरी जो बोलते हैं ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक सिस्टम है। जैसे कि हमने सर्कुलेटरी सिस्टम बोला, सर्कुलेटरी सिस्टम है और रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी हमारी बहुत सारे पार्ट्स है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो उसमें सारे बहुत सारे पार्ट्स है जो कि हमने देखा। ठीक है, पहले माउथ, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो पहले माउथ, फिर बकल कैविटी, फिर ऐसा हमने इसोफेगस देख लिया, फिर स्टमक देख लिया। ऐसे ऐसे अलग अलग ऑर्गन है। वैसे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो इन्वॉल्व्ड है वो उनका नाम क्या क्या है नोटिस कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। जो कि एक पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ किडनी, दो किडनी, ए पेयर ऑफ यूरिटर्स, ए पेयर ऑफ यूरिटर्स, दो यूरिटर्स है, ए यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरिनरी ब्लैडर है, एंड ए यूरिथ्रा, एक यूरिथ्रा है। ठीक है, तो ये क्या क्या है ये हम पिक्चर में देख लेते हैं। अब पिक्चर को देख लीजिएगा, 5.13 एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो उसमें आप देख सकते हो दो किडनी आप देख रहे हो बीन शेप में। आप देख पा रहे हो दो किडनी की क्या स्पेशलिटी है देखते हैं। यहाँ पे अभी यहाँ पे पढ़ती हूँ मैं, ठीक है। अभी ये पैराग्राफ पे ध्यान दीजिएगा। किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन, वन ऑन ईदर साइड ऑफ द बैकबोन
Urine produced in the kidneys passes through the ureters into the urinary bladder where it is stored until it is released through the urethra. तो अभी पिक्चर देख लीजिएगा. तो 2 किडनियां हैं हमारी, ठीक है. कहाँ पे लोकेटेड है? इन द एब्डोमेन, वन ऑन ईदर साइड ऑफ द बैकबोन. इट लोकेटेड इन द एब्डोमेन, वन ऑन ईदर साइड ऑफ द बैकबोन. बैकबोन की दो साइड में एक एक करके किडनी है जो कि एब्डोमेन की जगह पर है. एब्डोमेन पर नहीं है लेकिन थोड़ा सा पीछे है. 2 किडनियां हैं, पता ही होगा आपको. किडनी से क्या कनेक्टेड है? एक ट्यूब कनेक्टेड है किडनी से. दोनों किडनी से एक ट्यूब आ रही है, उसका नाम है क्या है? यूरेटर्स. तो 2 यूरेटर्स है जो कि येलो कलर में आपको दिख रहे होगी. 2 यूरेटर्स है. तो दोनों यूरेटर्स कहाँ पे कनेक्टेड हो रहे हैं? यूरिनरी ब्लैडर पे कनेक्टेड हो रहे हैं. आप देख सकते हैं यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर के नीचे क्या है? यूरेथ्रा है. ये भी आप देख सकती हो, ठीक है. अभी ये क्या क्या है हम देखेंगे. अब आपको बोला जा रहा है कि यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनीज. किडनी में यूरिन प्रोड्यूस होता है, फिर वो पासेस थ्रू द यूरेटर्स. यूरेटर्स के थ्रू वो पास हो रहे हैं एंड रीचेस इनटू द यूरिनरी ब्लैडर. फिर यूरिनरी ब्लैडर पे आ जाती है, वहाँ पे स्टोर होती है, ठीक है. वेयर इट इज स्टोर्ड अंटिल इट रिलीज्ड थ्रू द यूरेथ्रा. फिर जब रिलीज होना होता है तब यूरेथ्रा के थ्रू रिलीज हो जाती है, ठीक है. हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड? अभी एक बहुत अच्छी सवाल है. हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड? देख लेते हैं कैसे यूरिन प्रोड्यूस होती है. द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड. तो यूरिन बनाने की पर्पस क्या है? क्यों बनता है यूरिन? यूरिन में क्या क्या होता है? तो ब्लड में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको निकाल के उसको फिल्टर करके जो बनता है वो ये यूरिन होता है, ठीक है. जस्ट एज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स. ओके, तो लंग्स के जो ब्लड वेसल में होती है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भरी ब्लड आ जाती है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को जैसे निकालते हैं वैसे ही जो ब्लड में जो वेस्ट होता है ना, जो कि वेस्ट होती है उसको फिल्टर करके ब्लड को अच्छा ब्लड कि बिना वेस्ट वाले ब्लड बनाती है. जो वेस्ट होती है उसको रिमूव करना पड़ता है तो वो यूरिन के थ्रू यूरिन बन जाती है, फिर वो उसको रिमूव भी करती है. नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड आर रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड इन द किडनीज. उसमें क्या बोल रहा है? इसमें ये बोल रहा है कि जो किडनीज में किडनी क्या है? किडनी हमारी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है. ये पहले हमें पता होना चाहिए. हमारी एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? किडनी से. तो किडनी के अंदर क्या प्रोसेस हो रहे हैं? जो ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब वेस्ट प्रोडक्ट है, इसको रिमूव करते हैं. ये किडनी के अंदर होता है ये काम. ब्लड में से यूरिन बन जाती है तो ब्लड में से यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारे नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना होता है. ये रिमूव होती है किडनी में से. It is then no surprise that the basic filtration unit in the kidneys, like in the lungs, is a cluster of very thin-walled blood capillaries. तो जो ये फिल्ट्रेशन कर रहे हो ना किडनी में से, तो कौन कर रहे हैं? कहाँ पे होती है? जो ब्लड वेसल होते हैं, वेरी थिन ब्लड वेसल होता है, क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज, वहाँ पे होती है. Each capillary cluster in the kidney is associated with the cup-shaped end of a coiled tube called Bowman's capsule that collects the filtrate. जो कैपिलरीज होता है ना किडनी के अंदर, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती है, वो मिक्स होके, वो जॉइन होके कप शेप्ड जो कि एक कॉइल ट्यूब आप देख सकते हैं. कॉइल ट्यूब जो कप शेप्ड होता है उसको बोमैंस कैप्सूल बोलती है. ये सारे ब्लड वेसल्स उसके अंदर एक साथ कॉइल होके रह जाती है, वहाँ से ये फिल्ट्रेशन हो रहा है. ईच किडनी हैज़ लार्ज नंबर ऑफ दीज फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स पैक्ड क्लोज टुगेदर. तो ये आपको ये ध्यान में रखने की जो किडनी होती है उसके जो ये फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है, फिल्ट्रेशन यूनिट कौन है? फिल्ट्रेशन यूनिट इज कॉल्ड नेफ्रॉन. तो लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट होती है किडनी के अंदर, उसको नेफ्रॉन बोलते हैं. वो जो कि क्लोज्ड पैक्ड टुगेदर होता है, पैक्ड क्लोज टुगेदर, एक साथ पैक होती है. Some substances in the initial filtrate such as glucose, amino acids, salts and a major amount of water are selectively reabsorbed as the urine flows along the tube.
ठीक है, जो एक ट्यूब में, फिर ये एक ट्यूब में चला जाता है। तो एक ट्यूब में जाने के वक्त क्या होता है, जो नेसेसरी सब्सटेंस होती है जैसे कि अमीनो एसिड, ग्लूकोज, साल्ट एंड एक मेजॉरिटी अमाउंट ऑफ वाटर, ये सब रीअब्सॉर्ब हो जाता है, सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब हो जाता है as the urine flows through the tube. The amount of water reabsorbed depend on how much excess water there is in the body. तो कितनी वाटर है उसके हिसाब से वो रीअब्सॉर्प्शन होती है। एंड ऑन हाउ मच ऑफ डिसॉल्व्ड वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रीटेड। तो कितनी वेस्ट जो डिसॉल्व फॉर्म में होती है, ये सारे वेस्ट, तो कितनी वेस्ट एक्सक्रीशन के लिए है, कितनी पानी हमारे शरीर में है, इन सब के हिसाब से पानी का एब्सॉर्प्शन होता है। ठीक है, the urine forming in each kidney eventually enters a long tube, the ureter। अभी जो यूरिन बन जाता है फिर वो किडनी में से यूरेटर के थ्रू यूरेटर में पहुंच जाती है, यूरेटर के थ्रू वो यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच जाता है, विच कनेक्ट्स द किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरेटर क्या काम करता है, यूरेटर का काम है कि कनेक्ट द किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर, किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट करने का काम करती है। यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर अंटिल द प्रेशर ऑफ द एक्सपैंडेड ब्लैडर लीड्स टू द अर्ज टू पास इट आउट थ्रू द यूरेथ्रा। तो आपको ये सब ध्यान रखने की, ये सारे ऑर्गन्स का क्या, ये सारे पार्ट्स का क्या काम है, ये आपको देखना पड़ता है। जैसे कि अभी किडनी का क्या काम है, किडनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के एक पार्ट है किडनी, दो किडनी से उसकी लोकेशन आपको ध्यान रखनी है। और किडनी का अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हो तो मैं बता देती हूँ। किडनी का शेप क्या है, बीन शेप्ड है और उसका रेड कलर है, दो किडनी से एक पेयर में होती है। तो उनका क्या है कि अभी उसमें से यूरिन बन जाती है किडनी में। तो पहले किडनी का क्या काम होती है, काम क्या है किडनी का काम है कि वो फिल्टर करता है ब्लड को। तो वो फिल्टर यूनिट होती है किडनी में, बहुत सारे फिल्टरिंग यूनिट होती है, उनका नाम है